अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबी शेख यूसुफ एजुकेशनल ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। काफ़ी टाइम से आप लोगों का कहना था, आप लोगों के कमेंट्स थे कि मैं आपको उर्दू कवायद के बारे में बताऊं। तो आज से हम शुरुआत करते हैं उर्दू कवायद की। सबसे पहले उर्दू कवायद में हम जानते हैं इस्म के बारे में। आइए जानते हैं। उर्दू कवायद को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कवायद का क्या मतलब है। कवायद किसे कहते हैं? ये लफ्ज जो है कवायद, कवायद का जो सिंगुलर होता है वो होता है कायदा। कायदा का मतलब होता है नियम, और कायदे का प्लूरल यानी कि कायदे की जमा। कायदा वाहिद है और कवायद जो है वो है जमा। तो कायदे का मतलब हुआ नियम, और कवायद का मतलब बहुत सारे नियम। उर्दू कवायद, तो उर्दू कवायद जिसको इंग्लिश में हम ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो कवायद किसको कहते हैं? कवायद का मतलब होता है नियम। किसी भी जबान को लिखने, पढ़ने, समझने के जो नियम होते हैं उसको कवायद कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है और हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम उर्दू कवायद में जानेंगे इस्म किसे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इस्म की तारीफ जानते हैं। इस्म की तारीफ, ठीक है, किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। किसको कहते हैं इस्म? किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह वगैरह के नाम को हम इस्म कहते हैं। यानी किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। यानी हर वो चीज जिसका कोई नाम हो इस्म कहलाती है। क्या कहा है? कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो वो क्या कहलाती है? इस्म कहलाती है। मिसाल के तौर पर नदीम, कुर्सी, देहली वगैरह। मिसाल के तौर पर क्या बताया? नदीम, देहली, कुर्सी वगैरह। यानी इस्म क्या है? किसी भी चीज के नाम को आप इस्म कहते हैं। इंग्लिश में इस्म को बोलते हैं नाउन, हिंदी में संज्ञा, और उर्दू में हम इस्म कहेंगे। जिस तरह से हिंदी में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में होता है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह से उर्दू में होता है इस्म की तारीफ इस तरह से करते हैं, किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह वगैरह के नाम को हम इस्म कहते हैं। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? किसी शख्स, चीज, जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, किताब हो सकती है, मार्कर हो सकता है, ये भी इस्म है। इस्म क्यों? क्योंकि मार्कर का नाम है, इसका नाम है मार्कर, तो ये क्या है? इस्म है। ठीक है, यानी कि किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह, किसी भी जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। और यानी इस्म वो लफ्ज है जो किसी का नाम हो। सबसे आसान इस्म की डेफिनेशन, इस्म की तारीफ इस तरह से भी करते हैं, इस्म वो लफ्ज है जो किसी का भी नाम, उसमें किसी का भी नाम हो सकता है, किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, और किसी जानवर का भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर दिया है नदीम, कुर्सी, देहली वगैरह। ठीक है, इस्म को इंग्लिश में नाउन कहेंगे, ठीक है, हिंदी में संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा। यहाँ आगे जानते हैं इस्म की किस्में। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? तो जानते हैं इस्म की दो किस्में होती हैं। लिखा है इस्म की दो किस्में होती हैं। नंबर एक, इस्म खास, इसे इस्म मारफा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। सबसे पहली किस्म कौन सी है? इस्म खास, इसको इस्म मारफा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। नंबर दो, इस्म आम, इसे इस्म नकरा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं। आगे जानते हैं इस्म खास की तारीफ, यानी कि इस्म खास की तारीफ यानी कि इस्म खास किसको कहते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान होती है उसे इस्म खास कहा जाता है। क्या कहा है? इस्म खास की तारीफ किस तरह से की गई है, किस तरह से कहेंगे इस्म खास को? अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान होती है तो उसको हम इस्म खास कहते हैं। ठीक है, इस्म खास की तारीफ इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस्म खास किसी खास शख्स, शे या मकाम का नाम है। किस तरह से भी की जा सकती है इस्म खास की तारीफ? इस्म खास की तारीफ इस तरह से भी की जा सकती है कि इस्म खास किसी खास शख्स,
खास शे या खास मकाम के नाम को हम इसमें खास कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या कहा गया है? मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ यानी कि कुरान, मस्जिद अक्सा, ताजमहल, कुतुब मीनार, अल्लामा इकबाल, आगरा, अलीगढ़ वगैरह। तो क्या है, ये खास नाम को बता रहे हैं। कुरान मजीद क्या है? कुरान शरीफ क्या है? कुरान क्या है? एक खास किताब है। ठीक है, मस्जिद अक्सा एक खास मस्जिद है। वो बता रहा है कि कोई मस्जिद कहेंगे हम तो वो एक कोई भी मस्जिद हो सकती है, लेकिन यहाँ नाम दिया गया है मस्जिद अक्सा, ताजमहल। ठीक है, ये भी एक खास नाम को दर्शा रहा है, बता रहा है। कुतुब मीनार, अल्लामा इकबाल, आगरा, अलीगढ़ वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? सब क्लियर है, समझ आ गया? तो फिर आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अभी जाना हमने इसमें खास के बारे में, जानते हैं इसमें आम किसको कहते हैं। इसमें आम, जिसको इसमें नकरा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन कहेंगे। क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है इसकी? अगर किसी इस्म से किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें आम कहेंगे। जिसमें किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान नहीं हो रही है वो क्या है? वो है इसमें आम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर क्या कहा गया है? जैसे शायर, स्कूल, मस्जिद, शहर, गांव, नदी वगैरह। शायर, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है कौन से शायर, सिर्फ शायर, जिसमें बहुत सारे शायर हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, इकबाल, गालिब, कोई भी। स्कूल, यहाँ ये नहीं बताया गया है कौन सा स्कूल, तो इससे किसी खास जगह की पहचान नहीं हो रही। यहाँ पर किसी खास शख्स की पहचान नहीं हो रही, सिर्फ शायर कहा गया है तो कोई भी शायर हो सकते हैं। यहाँ किसी खास जगह की पहचान नहीं हो रही। स्कूल तो कोई भी स्कूल हो सकता है। मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो सकती है, नाम नहीं दिया गया है। शहर, कोई भी शहर हो सकता है। गांव, कोई भी गांव हो सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है। तो कोई भी एक नाम नहीं दिया गया है। शहर, जैसे दिल्ली शहर होता तो वहां एक खास जगह की पहचान हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर नाम दिया गया था दिल्ली शहर। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है शहर। ठीक है, गांव, कोई भी गांव हो सकता है, यहाँ पे गांव का भी नाम नहीं दिया गया है। नदी, गंगा नदी, जमुना नदी अगर लिखा होता, आगे इसके गंगा नदी होता, इससे आगे गंगा नदी होता तो वहां पर पता चलता कौन सी नदी, गंगा नदी, तो वहां पर एक खास नदी की पहचान हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया है? यहाँ सिर्फ नदी कहा गया है, तो यहाँ पर किसी खास नदी की पहचान नहीं हो रही। पहाड़, कौन सा पहाड़? कोई भी पहाड़ हो सकता है। अगर हिमालय पहाड़ कहा जाता तो यहाँ पर पता चलता कौन सा पहाड़, लेकिन यहाँ पर भी पहाड़ कहा गया है तो इससे भी किसी खास पहाड़ की पहचान नहीं हो रही है वगैरह। यानी कि किसे कहेंगे? इसमें नकरा, इसमें आम, कॉमन नाउन किसको कहेंगे? अगर किसी भी इस्म से किसी खास जगह, खास चीज या खास शख्स की पहचान नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? वो इसमें आम कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया? तो फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। इसी तरह से मैं उर्दू कवायद की सिलसिलेवार तरीके से वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। आप सभी से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।